12th लॉजिक गेट्स वैसे तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आप पढ़ेंगे, और वैसे क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसके जो 10 यूनिट है उसमें से एक 9th यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसका एक चैप्टर है कंप्लीट लॉजिक गेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कंप्लीट जो लॉजिक गेट के अंदर है, जो बुक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। लॉजिक गेट सर कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, और जो लॉजिक गेट्स है ना यहाँ पर, तो लॉजिक गेट्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली 3 गेट होते हैं आपके पास, ठीक है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ओके, लेकिन आपको पढ़ना कितने गेट्स के बारे में है, और जो गेट्स हैं अदर जो गेट्स हैं आपके पास, नैंड गेट के बारे में आपको स्टडी करना है, नैंड गेट, नॉर गेट, और एक आएगा आपके पास एक्सओर गेट। ठीक है, एक्स और गेट ही बोल देते हैं, ऐसे भी एक्सओर गेट भी लिख देते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट भी इसको बोल देते हैं। तो इन सभी गेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 3 गेट जो है ये आपके पास दिए गए हैं, इनके बारे में, इनकी बुलियन है जो एक्सप्रेशन है, ट्रूथ टेबल, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर ये जो नैंड और नॉर गेट है ये स्पेशल है, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। तो इसके बारे में आज समझेंगे कि इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। बस इतना से लिखा गया क्लास 12 की बुक में कि यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स आर दोज गेट्स फ्रॉम दीज गेट्स वी कैन डिराइव ऑल दीज गेट्स विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स। ठीक है, इन गेट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी गेट को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और करके दिखाएंगे आपको कि ऐसे आप इसको, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट आर रिक्वायर्ड, कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड गेट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग और गेट। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर कितने नैंड और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल इजी वे में, ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। टोटल 6 गेट हैं, ये आपके बताए जाएंगे। फिर बाइनरी और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उनके बारे में बात करेंगे कि सर कैसे इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन उनका जानेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, पॉइंटों में है तब कैसे करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज के इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाने का राइट वे क्या होगा। तो ऐसे बस बिना किसी देरी के हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा मैंने यहाँ पर। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर ओनली 2 वैल्यूज होती है, बाइनरी। ठीक है, एक होता है बाइनरी, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके अंदर ओनली 2 ही वैल्यू होती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब यहाँ से लो से होता है, और 1 का मतलब यहाँ पर हाई से होता है। ठीक है, कुछ इसको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिख देते हैं, लो हाई। ठीक है, लो हाई, तो यहाँ 10 वोल्ट हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो हाई में इंक्लूड होगा। डेसिमल में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 टोटल ये डिजिट होंगे। इस टाइप से, इस वे में इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन करना आ जाए कभी भी, कि आपको कन्वर्ट करना है, सपोज आपको बोल दे 1 1 0 1, आपके पास कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है, कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल। डेसिमल के बेस में मैंने 10 लिखा है और यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कन्वर्ट करना कैसे पड़ेगा। यहाँ पर जो आपके पास है 1 1 0 1 जो आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो इसमें करेंगे कैसे, इसको किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। या तो आप देखो ये जो इसका रूल होता है ना, उसी रूल से करें। यहाँ पर 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर दो, और इस साइड 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर आपके पास 2 की पावर 3, इसी ऑर्डर में इंक्रीज होता रहेगा। 2 की पावर 0 होती क्या है 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है आपके पास 8। इससे मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगी आपके पास 1 आएगी, फिर 2 की 0 से मल्टीप्लाई क्या आएगी 0। ठीक है, कोई बच्चा 2 भी बोल रहा होगा। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, और 8 की 8, तो आपके पास आंसर कितना है 13। तो आपके पास 13 यहाँ पर आप फिल करते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड था, और एक मेथड क्या है वो ध्यान से सुने। आप यहाँ से इस टाइप से अगर कोई भी दिया हुआ ना, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो 1 2 4 8 16 32 इस फॉर्म में। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते चले बस आप देखो ये 1 किसके नीचे 8 के नीचे 8 लिख दिया, ये किसके नीचे 4, 2 के नीचे आपके पास देखेंगे आप यहाँ पर 0 है ना, उसको आप छोड़ देंगे, बस 0 वाले को हटा देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे, फिर क्या है 1, तो आपके पास कितना है 13। तो इस फॉर्मेट में भी आप ये आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी।
ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड यहाँ से अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिलेबस, अब याद है कि सिलेबस से कन्वर्जन हमने सीखा। अब दूसरा कन्वर्जन जो है वो हम सीखते हैं कैसे आपको करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके पास डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, आपको बस करना क्या है, वीडियो को देखें, एंजॉय करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें इस कोर्स को। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो अपलोड किया गया है। कोर्स कंप्लीट अपलोड किया जाएगा। ऑप्टिक्स का लेक्चर वैसे चला हुआ क्लास 12th का, वो भी हम फिनिश करेंगे, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट है वो जरूर करते रहेंगे। अब देखिए, सपोज आपको कन्वर्ट करना है, सपोज कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। 32 को कन्वर्ट करना आपको किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी के अंदर 2 होते हैं तो इसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप 32 लिखिए। ठीक है, आपको करना क्या, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करते चले। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए सेवास आपके पास जो रिजल्ट आएंगे, 2 से डिवाइड किया आपके पास कितना आया, यहाँ पर 2 पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 16। ठीक है, 16 जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ से कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा तो 0। फिर आप 2 पे इसको डिवाइड करें, फिर आपके पास क्या आएगा 8। फिर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 0। फिर 2 पे करें आप इसको 4, फिर आपके पास क्या है 0। फिर आप इसको 2 पे करें 2, फिर क्या है 0। फिर 2 पे करेंगे इसको, क्या आएगा आपके पास 1 0। कुछ यहाँ से भी लिख देते, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड है एक बार और डिवाइड करना, यहाँ 0 लिखना और यहाँ पर 1। ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ चलना, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है आपको, ध्यान रहे इस चीज का। तो यहाँ पर 32 जो था आपके पास, उसका आंसर क्या है, एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल से मैं और आपको सिखाऊंगा। इसको आप नहीं लिखेंगे, 1 0 0 0 काउंट कर लेना आप, गलती मत करना। इसके अंदर आपने इतनी 0 लिख दी, सपोज आप भूल गए ऐसा लिखना। ठीक है, ये कितनी 0 है आपको याद ही नहीं कि सर कितनी 0 मैंने गलत लिखी है या ठीक लिखी है, उसके लिए अभी मैंने आपको बताया था। आपको करना क्या है, नथिंग, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 फॉर 32। 32 के नीचे 1 है, 32, फिर 0 है, सभी 0 0 0, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आंसर आया 32। मीन्स आपने जो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा है। ओके, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और मैं क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ। सपोज आपके पास है यहाँ पर 23। ठीक है, 23, तो इसको आप सोल्व करेंगे, चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। पहला काम यही होगा आपका। कितना जाएगा आपके पास 1, फिर आपके पास 1, फिर रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो 2 पे कितने पे जाएगा आपके पास 5, फिर 1, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2, फिर 1, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 0, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 0 1, और कहां से कहां चलना, नीचे से ऊपर। तो जो 23 था आपके पास, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो वैल्यू गिवन थी, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 1 1 1, ये आंसर है। क्या ये आंसर सर ठीक है, राइट है? आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको मेथड बताया कैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, 1 2 4 8 16, तो आपके पास 16 हुआ। 8 को आप स्किप करेंगे, बताया अभी मेथड। 4 + 2 + 1 3 4 7 7 और 16 कितना होगा आपके पास 23। मीन्स ये जो आपने निकाला जिस मेथड से, वो क्या राइट मेथड है। ठीक है, पेपर में जो मेथड आपको राइट करना वो यही मेथड रहेगा। ठीक है, ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, या फिर MCQ आपके पास है तब ये मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, ये था आपके पास बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन इनका। अगर आपको पॉइंट में कभी वैल्यू गिवन है, ठीक है, सपोज आपको ऐसा ही गिवन है 32.05, ठीक है, या आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपके पास यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 ही वैल्यू आएंगी और नहीं आएगी। तो 32 जो आपने यहाँ तक निकाला ना, ये तो रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये तो रहेगा आपके पास एज इट इज, जो आपने यहाँ तक जो लिखा है। फिर यहाँ से इसके आगे क्या करना, पॉइंट आपको लगाना है, फिर भी 0 1 में ही वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी चेक करें। देखिए इतना तो रहेगा सेम। 32 है, 0.5 को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए बस। अब 0.5 है ना, यहाँ से आपको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करते चलना। पहले डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई करना है। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 1.0। ठीक है, तो यहीं पर कंप्लीट होगा। वैसे 1 तक ही आपको करना होता है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखेंगे, इसके बाद आपके पास जो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 0.1। ओके, अदरवाइज आपके पास सपोज यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे ना हो के 32.25 ये होता, तब फिर आपको क्या करना है, ये 0.25 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से।
2 से मल्टीप्लाई को तो आएगा 0.50, तो ये आपके पास 0 है। फिर आप लिखेंगे 0.50 इंटू 2, तब तक करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। और ये चलेगा ऊपर से नीचे, तो आपके पास 32.25 का आंसर क्या आएगा, ये तो रहेगा इतना एज इट इज। मैं लिख देता हूँ इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 1 0 0 0 0 0। ये तो था 32 का पॉइंट 01, ऊपर से नीचे, ये था नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, तो ये इसका आंसर रहेगा 32.25 का, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे पूरे तक सिर्फ 0.33 है तब क्या आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता जो आपको कंप्लीट बनाएगा बेटा 1.00। इस बात का आप ध्यान रखना, या तो आपको जो क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा 0.5 या फिर 0.25 या 0.625, ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ध्यान रह जाएगा, आपके पास ये रिजल्ट है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करना आपको सिखाता हूँ सेकंड वे। देखिए बस इसका रिजल्ट आपको पता है, वैसे तो यही आएगा क्योंकि इसी से बना है। अब इसका मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, रेसिप्रोकल। इससे आप क्या करो, ये जो आप मैंने यहाँ पर लिखा है ना आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम, इससे आप डेसिमल नंबर सिस्टम बना के दिखाओ। डेसिमल कैसे बनेगा, अब ये कंप्लीट जो रिजल्ट है यहाँ पर लिख लो इसको 0.001, ठीक है। आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना, तो किस चीज का ध्यान रखना वो ध्यान से सुने। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये जो आपके पास है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से। यहाँ पर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ठीक है। अब देखिए से बस ये तो 0 1, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 ही होगा, यहाँ तक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ से करें 2 की पावर 4 कितनी होती है 32, 4 8 16 32, ठीक है। 32 प्लस ये 2 की पावर -1 मतलब 1/2 हुआ ना, और 1/2 की 0 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर 1/4 1/4 की 1/4, 32 प्लस 1/4 होता है कितना 0. अरे आप 10 लिख 100 लिखकर यहाँ पर देख सकते हैं ना क्या होगा आपके पास 0.25, तो आपके पास आंसर आएगा 32.25, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, यही सेम रिजल्ट आएगा जो यहाँ है। वेरीफाई कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो, इंटर कन्वर्जन इनका कर सकते हो। तो ये था बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम होता है क्या है उनका कन्वर्जन। अब हम बात करें लॉजिक गेट्स, किसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स, क्या होते हैं लॉजिक गेट्स के अंदर, और एंड नोर नैंड, इन सभी गेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए शाबाश, देखिए शाबाश ध्यान से, अब हम गेट के बारे में बात करेंगे। जितने टाइप से गेट है उन सभी के बारे में एक बार उनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ट्रूथ टेबल है, बुलियन एक्सप्रेशन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होता है, जो स्पेशल ऑपरेशन पे किसी भी वैल्यू को एंटर करवाता है ना उसको लॉजिक गेट बोलते हैं। यहाँ पर जो लॉजिक गेट्स हैं इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले और गेट, ठीक है, और गेट। फिर मैंने यहाँ पर लिखा आपके पास एंड गेट। और एंड जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर आपके पास नॉट गेट, फिर आपके पास आएंगे यूनिवर्सल गेट जिसको हम नॉर गेट और नैंड गेट बोलते हैं, नैंड गेट। फिर आपके पास आएगा एक्सोर गेट। तो देखिए बस यहाँ पर पहले तो इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और गेट जो है ना उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये फॉर्मेट होता है और गेट का। ए बी कोई इनपुट है यहाँ पर, और वाई जो ये कोई आउटपुट है। ए बी इनपुट है, वाई क्या आउटपुट है। एंड गेट, कई बार तो रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है, आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से कौन सा। एंड गेट जो ना डी की शेप का है, ध्यान रखने के लिए मैं बता देता हूँ, डी की शेप का है वो आपके पास एंड गेट। ठीक, नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट सिंपल इन्वर्टर होता है, देखो ऐसे। नॉर गेट क्या है, जो और गेट जो था ना उसके आगे एक नोट गेट लगा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा नोट, और ये लगा दे, देखो ये डॉट है ना, इसका मतलब यही होता है सिंपल सा। तो आपके पास नॉर गेट। नैंड गेट कैसा होता है, नैंड देखो डी तो आएगा ये इसके अंदर, लेकिन साथ में क्या आएगी एक बत्ती, ये डॉट आ जाएगी, ठीक है। ए बी और यहाँ पर है वाई, ए बी और यहाँ पर क्या है वाई। एक्सोर गेट क्या होता है, वो देखो और जैसा ही होता है, और नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसको बोलते हैं एक्सोर गेट,
ठीक है। एक होता है एक्स नोर, यहाँ पर अगर डॉट लगा दोगे तो एक्स नोर बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नोर गेट। ठीक है, ये थे आपके पास 1 2 3 4 5 6 जो गेट है। इसके बाद हम कन्वर्जन भी जानेंगे कि किस टाइप से बनते हैं। तो ये एक बार यहाँ तक लिखा है। और गेट जो है ना, यहाँ पर जो y जो है आपके पास वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, a प्लस जो भी हम इनपुट देंगे उसका सम। यहाँ पर इनपुट का सम कैसे होता है, जैसे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 2 नहीं, यहाँ पर 1 ही होता है। 1 + 1 क्या होता है, 1 ही होता है। मीन्स हाई प्लस हाई हाई ही होगा, यानी कि सर डबल हाई हो जाएगा। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। ये y = a + b हुआ, यहाँ पर क्या हो, y = a.b या a क्रॉस b आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर a है तो इसका बार करेगा, इन्वर्टर है सिंपली। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बार देगा, जो भी आप वैल्यू देंगे ना, लो देंगे तो हाई, हाई देंगे तो लो, इन्वर्टर है एक टाइप से। ठीक है, a b ये क्या करेगा, यहाँ पर जो वैल्यू आई ना a + b उसका बार करेगा, a + b का बार। ठीक है, इस टाइप से बताऊंगा ये सभी वैल्यू आपको, डी मॉर्गन थ्योरम अब भी अप्लाई करने अभी सिखाऊंगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास है डॉट तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, बार। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, a b बार प्लस b a बार कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हुआ इन सभी गेट्स के बारे में। इनकी जो ट्रूथ टेबल है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये बूलियन एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू आती है। ये ट्रूथ टेबल क्या, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेबस, a b y आपने जो ये होंगे ना, ये ऐसे इसी ऑर्डर में देने में, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 का मतलब क्या, 0 0 1 का मतलब 1, फिर 2 फिर 3, सीक्वेंस में ऐसे आते हैं। ओके, 0 + 0 क्या रिजल्ट आएगा, अगर आप 0 देते हैं, 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए सिलेबस। 0 + 0 तो 0 ही होगा, सभी को पता है। 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा, 1, 1 + 0 क्या होगा, 1, 1 + 1 2 नहीं, अभी बताया था मैंने, क्या बनेगा 1। तो ये थी इसकी ट्रूथ टेबल। ये क्या इसकी ट्रूथ टेबल। ओके, हो जाएगी। अभी देखो सिलेबस नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इसी केस में बात कर लूँ, मैं डिस्कस कर लूँ, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया। अब देखिए सिलेबस यहाँ पर, अब हम बात करते हैं किसकी, एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0.0 0, 0 और 1 का प्रोडक्ट भी 0, 1 नहीं होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 1 0 क्या होगा, 0, 1 1 क्या होगा, 1। तो ये थी आपके पास आउटपुट किसकी, एंड गेट की। ठीक है, अब नोट गेट जो है ना, उसमें तो सिंगल एक इनपुट एक आउटपुट होती है। तो यहाँ पर अगर इसको लिखें a b y, y होगा नहीं, सिंगल इनपुट है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बस a लिख लो यहाँ पर और यहाँ y। 0 देंगे तो सर 1 और 1 देंगे तो 0, बस इतना सा ध्यान आप यहाँ पर रखेंगे। सिंगल इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, सिंगल इनपुट गेट जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास, नॉट गेट। अब बात करते हैं नोर। नोर क्या होता है, और जैसा होता है। नैंड क्या होता है, एंड जैसा होता है, बस उसके आगे इन्वर्टर लग जाता है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। नोर जो होगा ना, नोर पहले तो आप और बनाएंगे, देखो ये हो गया और, इसके आगे एक नोट गेट लगा देंगे। नोट क्या करेगा, जो भी हम वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर देगा। ये अब किसकी ट्रूथ टेबल थी आपके पास, ट्रूथ टेबल नाम था इसका, लेकिन ट्रूथ टेबल थी किसकी, एंड की। मैंने आपको सिखाई पहले और की, वो मैंने रफ कर दी थी, फिर एंड की हमने यहाँ पर लिखी, एंड की आउटपुट है। ठीक है, तो एंड की आउटपुट यहाँ होगा क्या, इसके आगे एक नोट गेट लग गया सर। नोट गेट लगने का मतलब क्या हुआ, जो फाइनल जो आउटपुट आएगी ना, ये वाई डैश लिख सकते हो आप इसको, फाइनल जो आउटपुट आएगी ना ऐसी नहीं आएगी, ऐसी आएगी तो फिर दोनों सेम ही होगी ना, एंड और नेंड। नेंड की मैं बात कर रहा हूँ सिंपली अब, तो दोनों सेम ही होंगे। सेम नहीं है सर, एन लग गया, एन मतलब नोट, तो यहाँ पर जो 0 है उसका उल्टा कर देगा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है, तो ये है नैंड जो गेट है उसकी आपके पास ट्रूथ टेबल। सिंपली आप इतना करने की जरूरत नहीं आपको, पहले ए लिखो फिर बी, फिर आप यहाँ पर देखो ऐसे करो, ए बी वाई डैश वाई, ट्रूथ टेबल आराम से बन जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, पहले आप ए की करना, फिर बी की, फिर वाई डैश की, फिर वाई की, ए बी वाई डैश वाई। ठीक है, पहले 0 0 लिखो, फिर 0 1 लिखो, फिर 1 0, फिर 1 1। ओके, तो 0 0 क्या होगा, देखो ये सिलेबस आपके पास है कौन सा, यहाँ पर ध्यान से देखे ना, दोनों को प्लस करता है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, तो इनका उल्टा हो जाएगा। ये है ना, इसका मतलब होता है 0 का मतलब 1, 1 का मतलब होगा 0। यहाँ पर अगर ऐसा लिखा गया तब,
तो 1 का 0 का अपोजिट 1 का 0 0 0। तो ऐसी आउटपुट आपके पास जो है वो किस केस में आ जाएगी, नोर के गेट में। अगर आपके पास बात करें इन केस ऑफ नैंड गेट, तो नैंड गेट में अभी मैंने यहाँ पर लिखी है, यही आउटपुट बनाएंगे, सेम यही रिजल्ट, बट वहां पर क्या होगा 0 + 0 नहीं होगा, वहां पर डॉट है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, फिर उसका उल्टा करेंगे आप। ठीक है, ट्रूथ टेबल आई थिंक आप एंड गेट तक बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको सिखा रहा हूँ एक्सोर गेट, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम ये गेट जो है ना डिराइव कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। ठीक है, जो भी मेथड आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि सर कैसे होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आज तक जो जेईई नीट या फिर सिंपल बोर्ड लेवल के अंदर पूछा गया, वो भी आप अपनी क्यूरी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी टॉपिक करो आप अच्छे से करो। एक्सोर गेट देखो सेवर्स, एक्सोर गेट की जो ट्रूथ टेबल है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट, पहले बता रहा हूँ आपको, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ मैं इतनी कॉलम बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ए लिखोगे, फिर बी, फिर आप लिखोगे ए बार, फिर आप लिखेंगे बी बार। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट आउटपुट लिखेंगे बेटा वाई। यहाँ से बहुत से कॉलम किए जाते हैं, वो अलग अलग है, टीचर पे डिपेंड करता है। या फिर आप लो और यहाँ से लिख लो ए बी बार, ए बार बी, और फिर फाइनल आउटपुट लिख लो। आई थिंक ये जल्दबाजी में हो जाता है ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इनको अलग अलग से करके आपको दिखा दिया है, ताकि प्रॉब्लम ना आए, किसी बच्चों को समझ में आए। मेरा फाइनल सा मोटिव यही है इसके पीछे। रूल वही 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ए बार मतलब बेटा 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, उल्टा करना बस। बी बार 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद ध्यान से समझना, जो आपको यहाँ पर बात बताई गई है, ए बी बार इन दोनों का प्रोडक्ट करो। ए का यहाँ, बी बार का यहाँ, 0 और 1 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी 0 0 0 0 1 1 1 1 और 0 0 हो गया। ए बार बी, ए बार बी 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 0 1 1 0। बस बात खत्म। अगर आपको एक्स नोर पूछता है ना, एक्स और है, तो अगर एक्स नोर पूछा जाता है ना, एक्स नोर, बस कुछ नहीं, एक्स नोर की आउटपुट क्या हो जाएगी 1 0 0 1, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है ना, वाई बार। तो ये था इन सभी गेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जिस मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी मतलब फर्ज बनता है इनको लाइक शेयर और कमेंट करने का। अभी फिनिश नहीं हुआ, अब हम जानेंगे कि इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आइए शाबाश हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए शाबाश कि नैंड और नोर गेट से किस टाइप से आपके पास जो अदर गेट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो सिलेबस में है क्लास 12 तक वो सिर्फ 3 ही गेट हैं, और जो कि आपसे वाइवा के दौरान ही पूछ लिए जाते हैं कि इनको डिराइव करके बताओ कि किस टाइप से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा फिर भी चाहता है कि जो एक्सोर गेट है सर उसके अंदर कितने नोर और कितने नैंड गेट लगते हैं, किस टाइप से होगा, तो वो मैं बता दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तब। अदरवाइज यहाँ तक आपके पास है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोर जो गेट है उसकी हेल्प से जो गेट बनाएंगे वो किस टाइप से होंगे, विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। ये है आपके पास नैंड गेट। इनको करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो 2 इनपुट जो डिवाइस है नैंड और नोर गेट, इनका यूज क्या आता है एज ए नोट गेट। किस टाइप से, सपोज आपके पास ये कोई गेट है, अभी बताया था मैंने आपको, ये कौन सा है, नोर गेट। ठीक है, अगर इसी की जो इनपुट है ना उसको एक सिंगल इनपुट दी जाए, ए अगर दूंगा तो मैं यहाँ ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। ठीक है, ए में कभी भी ए की मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ए और ए बार आप कभी करोगे तो 0। सर 0 कैसे हुआ, ए को 1 मानेंगे तो ए बार 0 होगा ना, 1 और 0 का प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बी बार भी क्या होगा आपके पास 0। ए में अगर 1 ऐड किया तो क्या बनेगा 1। ठीक है, ए में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1, क्योंकि ए क्या हो सकता है 0 या 1। 1 में 1 ऐड करेंगे तब भी क्या बनेगा आपके पास 1 ही बनेगा। ठीक है, 1 में 1 ऐड मतलब हाई इनपुट रहेगी। ठीक है, वैसे तो एडिशन रूल इसका ये कहता है 0 + 0 0 विद कैरी 1, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हाई इनपुट की, हाई और लो की। तो यहाँ देखिए शाबाश, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो यूज करते हैं वो ये होती है, एक डी मॉर्गन थ्योरम होती है।
ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, सपोज ए प्लस बी के ऊपर इस टाइप से बार है, तो जब इसको ओपन करेंगे ना अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, तो आपके पास प्लस का साइन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और बार अलग अलग आ जाएगा। सिमिलर वे में ए डॉट बी का बार है ना, बार तो रहेगा इंडिविजुअल, बट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, डॉट हो जाएगा प्लस में और प्लस हो जाएगा डॉट में चेंज। दो बार अगर बार लगाओगे ना उसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस, एक दूसरे को कैंसिल करता हो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर गेट से सबसे पहले बात करते हैं नोट गेट की, कि नोट गेट कैसे बनाया जाता है नॉर गेट से। अब नॉर गेट में दो इनपुट होती है, लो दो इनपुट बना दी, बट वो दोनों इनपुट कॉमन है। ठीक है, कॉमन कैसे है, ए दी मैंने सपोज, ये भी ए है और ये भी ए। फॉर्मूला क्या था इसका, इन दोनों का सम और ऊपर क्या था बार। अब a प्लस ए क्या बनेगा, ए का बार क्या आएगा, ए बार मीन्स आएगा कितना, ए बार। ओके, मीन्स ए दिया ए बार आया, यही तो नॉट गेट कहता था कि जो आप भी आप देंगे इनपुट उसका जस्ट अपोजिट आएगा। अब बात करें नैंड गेट की हेल्प से, तो नैंड गेट की हेल्प से देख लो कोई चेंज नहीं आएगा, ये नैंड गेट एज एन एंड गेट है आपके पास। ठीक है, ए दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बार, यही क्या कहता था आपके पास, नॉट गेट। ओके, दिस इज नॉर गेट, दिस इज नैंड गेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फॉर और गेट। और गेट बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ से देखिए सिलेबस, आपके पास ये क्या है, सॉरी बाय मिस्टेक, ये आपके पास क्या है, नॉर गेट। नॉर गेट ए और बी दूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए प्लस बी का बार। अब इसी इनपुट से मैं नेक्स्ट एक ए और गेट मैंने बना दिया है, नॉर गेट जो है, नॉर गेट मैंने बना तो ए प्लस बी बार का बार। और मैं अभी मैंने बताया आपको अगर बार का बार कभी भी आए ना तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या बनेगा, सिंपल ए प्लस बी। ठीक है, और यही किसके लिए होता था, यही आपके पास और के लिए होता था। तो आपने क्या किया, यहाँ से आप लेके चले नॉर गेट, तो दो नॉर गेट की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर हुई, दो नॉर गेट से आपने एक और बना दिया, जो रिजल्ट आता तो ए प्लस बी के फॉर्मेट में आता था। अब नैंड गेट की हेल्प से क्या होगा, ये आपने क्या बनाया, यहाँ पर हम बता दूं साथ साथ लिखता चलूं। और गेट आपने बनाया है किसकी हेल्प से, नॉर गेट की। यहाँ आपने क्या बनाया है, आपके पास सिंपली क्या है, और गेट। अब हम उसके बाद करेंगे एंड गेट, उससे पहले हम बात कर ले, यहाँ पर आपने और गेट बनाया है। अब आप यहाँ पर जो बनाएंगे देखिए सिलेबस, ये क्या आपके पास नैंड, नैंड के अंदर एक और नैंड गेट अगर लगा दिया जाएगा तो आपके पास क्या देगा, सिंपली एंड गेट। ए प्लस ए बी है तो क्या बनेगा, ए डॉट बी का बार, एक बार और नोट लगा दिया तो उसका कंप्लीट बार, बार से बार कैंसिल, ए डॉट। ठीक है, आपने क्या बना दिया यहाँ पर एंड गेट। तो एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है, दो, ऐसा ही पूछ लेते हैं। ठीक है, नॉर गेट को बनाने के लिए कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होती है, दो की। अब हम बात करते हैं थर्ड। यहां से देखिए सिलेबस, आपने क्या किया, सिंगल भी लिख सकते हैं आप, ऐसे बना लो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए सिलेबस, ये आपने ए दिया, यहां पर बी, ये क्या बना आपके पास, ए बार, ये आपके पास क्या बना, बी बार, ए बार बी बार, और यहाँ क्या लगा दिया, नोर। तो नोर क्या करता है, नोर गेट का काम क्या होता है, यहाँ से दोनों का सम करना, सबसे पहला काम दोनों का सम, फिर नोट है तो उसका बार। और इस बार को जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करने का रूल मैंने आपको बताया था, दोनों के ऊपर बार आएगा और जो प्लस का साइन है डॉट में कन्वर्ट, बार से बार कैंसिल, तो ए प्लस ए डॉट बी। ए डॉट बी किस में होता था, नोट में। तो आपने कितने गेट की रिक्वायरमेंट हुई, नोट गेट को बनाने के लिए तीन नोर गेट की रिक्वायरमेंट होती है, या तीन नोर गेट मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास, तीन नोर गेट मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं यहाँ पर, एंड गेट। ठीक है, थोड़ी सी चेक कर लेना। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपके पास कि नैंड गेट से और गेट कैसे बनाया जाएगा, ये भी सिमिलर है। ऐसे एक नैंड गेट हुआ, ए दिया, ए बार आएगा, ये आपके पास बी इनपुट दी, बी बार आया, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, यहां से एक थर्ड आपके पास नैंड गेट ऐड किया, तो होगा क्या, काम क्या करता है, ए बार डॉट बी बार का बार, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बार प्लस
कैंसिल कैंसिल, ए प्लस बी होता है क्या, और गेट। ध्यान से सुनो, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। और गेट सॉरी, आपके पास यहाँ पर जब गेट की बात करेंगे तो नॉट गेट बनाने के लिए, नॉट गेट बनाने के लिए चाहे वो किसी का भी केस हो, अभी और लिख दिया क्या मैंने, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है। नॉट गेट बनाने के लिए आपके पास कितने, एक नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी, एक नैंड गेट की, ठीक है। अब यहाँ से नॉर से जब आपको और बनाना होगा तो 2 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। नॉर से जब आपको एंड बनाना होगा तो 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट। नैंड से आपको नॉट बनाना होगा तो 1, नैंड से एंड बनाना होगा 2, नैंड से अगर आपको पास क्या बनाना होगा, और गेट, तो 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये था हमारा गेट के बारे में कंप्लीट। ओके, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।